हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 13 रुपए 80 पैसे बढ़कर 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में हालिया कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते। खित्ते में हालिया कशीदगी पर वज़ीर-ए-आज़म का गहरी तशवीश का इजहार। ईरान समेत तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की अपील। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज ज़रूरी है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर का पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशों और तामीरी किरदार पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के फैसलों पर अमल दरामद भी तेज करने का फैसला। शहबाज शरीफ और शेख तमीम बिन हमद अल सानी के राब्ते में भी फरीकैन से तहम्मुल की अपील। अमीर कतर ने अमन के लिए जारी कोशिशों पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना किरदार को सराहा। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हमने भी रजामंदी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है हम मुज़ाकरात करेंगे, मगर ईरान को वाज़े बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। वो किसी गलत फहमी में ना रहे। जहाज़ों पर हमला किया तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ट्रंप ने कहा ईरान उनको कत्ल करना चाहता है। अगर उनको कत्ल किया गया तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की हिदायत दे रखी है। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अगर अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। हम अमेरिका की वादा खिलाफी पर डटे रहेंगे और ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। कालिबाफ ने मजीद कहा कि जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है, लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए किसी के आगे नहीं झुकेगा। कालिबाफ का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते के अमन के लिए कोशिश। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए राबते शुरू कर दिए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी हुकाम ने वाशिंगटन और तेहरान के साथ मुतअद्दिद अहम टेलीफोनिक राबते किए। सालिस ममालिक की पहली तरजीह कशीदगी का खात्मा और फिर तकनीकी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख तय करना है। अमेरिकी हुकाम ने राबतों की तस्दीक कर दी। कहा ट्रंप इंतजामिया तनाज़े के हल के लिए पुरज़्म है। तेहरान के इक़दामात ने मुज़ाकराती अमल को मुतासिर किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त। सोने की कीमत भी $32 कम होकर $4,108 फी औंस हो गई। उधर आलमी तवानाई एजेंसी ने रवां साल आलमी तेल की तलब 10 लाख बैरल यौमिया कम होने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले की सतह के मुकाबले में तेल की पैदावार अब भी 94 लाख बैरल यौमिया कम हो चुकी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने अदालत उज़्मा का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कराची गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला ज़मीनों की कंसोर्शन पर आयद पाबंदी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस ले लिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में लिखा कि बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं, न कि अदालतों के। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। वफाकी आईनी अदालत ने केस में जारी सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली के लिए इस्तेहकाक और इख्तियारात के कानून पर नजरसानी का फैसला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम ने पार्लिमानी कायदीन का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की आरा, तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मेंबरान असम्बली की ज़्यादातर मराद 1988 के कानून में पहले से मौजूद थी। असम्बली इजलास के दौरान अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना नए कानून में शामिल की गई। MPA को हल्के में अफसरान का इजलास बुलाने का इख्तियार नए कानून में शामिल हुआ। MPA की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाजत लाजमी करार दी गई। नए कानून में ममनुआ बोर लाइसेंस की तादाद 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। अहलिया के लिए असेंबली ID कार्ड और सरकारी पासपोर्ट की सहूलत भी नए कानून में शामिल। सहाफियों के लिए जुर्माने और कैद की मुद्दत में इजाफा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई मरहले में पेशावर में सरकारी अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजों में भी मुफ्त वाईफाई फराहम करने का ऐलान। कहा कि ओपन वाईफाई मंसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सबात, कोहाट, बन्नू और DI खान समेत तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स तक तोसी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा 70 से 80% डिजिटल गवर्नेंस की जानिब पेशरफ्त कर चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद की मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका तनाज़ और मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी बोले कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। समंदर में गिरकर तबाह होने वाली निजी कार्गो तैयारे के अमले और मलबे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा बरामद कर लिया। मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश ताहाल जारी है। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की टीमें शरीक। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साल की बच्ची की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़या हुई। गले पर रस्सी के फंदे के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालिबा माजी में भी एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी। जाए वक़ुआ से फिंगरप्रिंट समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे करके फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, घर का मालिक और उसके 2 बेटे ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश जारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लबनान में इसराइल फ़ज़ाई हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तंजीम के मुताबिक मार्च में जनूबी लबनान पर 3 फ़ज़ाई हमलों में 12 बच्चों समेत 24 शहरी शहीद हुए। हमले मुकम्मल तौर पर रिहायशी इमारतों पर हुए जिसमें पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। इन हमलों की जंगी जुराइम के तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि नेटो के सरबराही इजलास में मसरूफियत के बायस अमेरिकी सदर की जानिब से राबता नहीं हो सका। इख्तिलाफात के बावजूद पुतिन और ट्रंप के दरमियान तामीरी बातचीत का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद बंद करने और हथियारों की फराहमी से कशीदगी बढ़ेगी और जंग तवील हो सकती है।
नेटो सरबराही इजलास में तुर्क सदर का यूरोपीय सरबराहान मुमलिकत को नायाब तोहफा। रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय मेहमानों को 90 की दहाई का तुर्क मैग्नम 357 रिवॉल्वर और गोलियां दी। बरतानिया, बेल्जियम और पोलैंड के वज़राए आज़म को भी रिवॉल्वर मिले। रहनुमा रिवॉल्वर लेकर अपने अपने वतन वापस लौटे तो एयरपोर्ट्स पर खलबली मच गई। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रिवॉल्वर का तोहफा मिलने पर दिलचस्प तबसरा। कहा कि लाइसेंस ना होने के बायस रिवॉल्वर अपने पास नहीं रख सकता। इस रिवॉल्वर को वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा। सार्फिन को सोशल मीडिया की लत में मुब्तला करने पर मेटा के खिलाफ चार्जशीट जारी। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रेगुलेटर्स ने चार्जशीट में इल्जाम आयद किया गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम EU टेक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऑटो प्ले और मुसलसल स्क्रोलिंग जैसे फीचर्स को फौरी खत्म किया जाए।